बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पंजाब की सियासत के हवाले से। 45 रोज़ ख़त्म हो गए। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को जो 45 रोज़ की डेडलाइन दी थी, अब दोनों तरफ से दोनों कमेटियों ने अपनी अपनी क़यादत को यह बता दिया है कि क्या कुछ हुआ इन मुज़ाकरात के दौरान। मुस्लिम लीग नून, जैसे कि बज़ाहिर नज़र यही आया है कि मुस्लिम लीग नून इस अमल से मुतमईन नहीं रही और अब गालिब गुमान यही जाहिर किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला कर दिया है कि अब पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर सूबाई काबीना से अलग कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जाहिर है कि अगर पीपल्स पार्टी को काबीना से निकाला जाता है तो पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन जमात बनेगी और उसके बाद यूनिफिकेशन ब्लॉक की जानिब बढ़ा जाएगा मुस्लिम लीग नून की जानिब से। लेकिन इस दौरान ये खबरें भी आई कि पंजाब के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ शायद ऐसा नहीं चाहते, लेकिन बहरहाल ये इतलात हैं, इस पर तो हम बात करेंगे। पंजाब की जो सूरत हाल है वो किस जानिब जाएगी, क्या सिमत इख्तियार करेगी, क्या रुख इख्तियार करेगी। आने वाले दिनों में अगर पंजाब की सियासत में कोई तब्दीलियां आती हैं तो क्या इसका असर मरकज़ तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। और अब से कुछ देर कबल मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने जो कहा है, उसी हवाले से तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में खुसूसी तौर पर दावत दी है पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर तज्ज़ियाकार और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम मशहूर प्रोग्राम जवाब दे के एंकर पर्सन जनाब इफ्तिखार अहमद को। इफ्तिखार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जावेद, आपने बुलाया। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें और आपसे पूछें कि इस वक्त क्या सूरत हाल बनती आपको दिखाई दे रही है, इफ्तिखार साहब, हम चाहेंगे कि एक रिपोर्ट हम अपने नाजरीन को और आपको दिखा दें और उसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी रखते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं पंजाब की सियासत के हवाले से लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। सीनियर वज़ीर राजा रियाज ने स्पीकर असेंबली राना मोहम्मद इकबाल से मुलाकात करके यूनिफिकेशन ब्लॉक को अलग नशिस्तें अलॉट करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया और ऐसा न होने पर अदालत से रजू करने की धमकी दे दी है। ताहम पीपल्स पार्टी वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद के मामले पर अभी भी नर्म गोशा रखती है। अलबत्ता यूनिफिकेशन ब्लॉक को गैर आईनी समझते हुए पीपल्स पार्टी ने उनकी नाहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू करने का फैसला किया है। ये जो बड़े महारत के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि ये काफ लीग के चूजे नून लीग के डरबे में ले आएं, ये कतई नहीं ला सकेंगे। हम कोई अदम एतमाद नहीं ला रहे, एतमाद के वोट का अभी हमारा कोई ज़हन नहीं है। यूनिफिकेशन ब्लॉक के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर ताहिर अली जावेद ने भी स्पीकर से मुलाकात करके अलग नशिस्तें दिए जाने पर शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर ताहिर का कहना है कि चौधरी ज़हीरुद्दीन के जारी शोकास नोटिस का जवाब नहीं दिया जाएगा। ये बच्चों वाली हरकतें हैं कि हमें खत लिखना। मैंने जैसे सुबह भी कहा था कि उस मोहब्बत नामे की अंग्रेज़ी देखूंगा, अगर उसमें कोई दुरुस्तगी की ज़रूरत हुई तो मैं भी एक ख़त लिख दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नोटिस की कोई लीगल हैसियत नहीं है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग कायदे आज़म पीपल्स पार्टी के मुस्तक़बिल के फैसले की मुंतज़िर है, तो साथ ही उसने पीपल्स पार्टी को ताउन की पेशकश कर दी है। पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत को छोड़ के अपोजिशन में आती है तो हम उनको वेलकम करेंगे, और क्योंकि एक वो बड़ी जमात है, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी फिर पीपल्स पार्टी ही से होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी ने क़यादत को अपोजिशन में बैठने की सिफारिश कर दी है और काबीना से अलग होने पर वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कहने का फैसला क़यादत पर छोड़ दिया है। बदलती हुई सियासी सूरत हाल में सभी जमातों ने सियासी महाज पर दरपेश चैलेंजेस के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कैमरामैन आशिक अली के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी और अब हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इफ्तिखार साहब, अब से कुछ लम्हात कबल मियां नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट सामने आई है उस पर भी आपकी नज़र है, और ये जो अब कुछ होने जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि होगा क्या अब? जावेद, मुझे दुख हुआ कि पाकिस्तान में जो मफाहमत और मशावरत की एक फ़िज़ा जो हम देख रहे थे पिछले 3 साल से, मुझे डर है कि वो मुखासमत की तरफ चली जाएगी और फिर ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की बात होगी और 1990 की दहाई वापस आती नज़र आती है। मेरा समझता था कि इन्होंने बहुत सीखा है, लेकिन शायद हॉक्स जो हैं पार्टीज़ के अंदर वो नहीं चलने देते असूलों पर बातों को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदा हो जाने में क्या फ़ायदा होगा? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएगी? जवाब है ऐसा नहीं, कोई बेसिक तब्दीली नहीं आएगी। सिस्टम यही चलेगा पंजाब में। सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को धकेल कर अपोजिशन की बेंचों पर बैठने को कहा जाएगा।
جب پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھے گی تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے وہی رویہ اختیار کرے گی چودھری نثار کا رویہ وفاقی حکومت میں ہے. جب ان کی مرضی آتی ہے اور جب وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ان کو کیا کہنا ہے وہ آگے ایوان کے اندر کہتے ہیں اور اس کا وہ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے عوام کو. وہاں پہ ان کا یہ رول ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں. پنجاب میں ایک اکٹھی حکومت چل رہی تھی. میرے خیال ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہاکس تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں میاں نواز شریف صاحب اب ایسا نہیں, اب آپ ایک قدم آگے بڑھائیں. اس کی بنیادی وجہ غالباً یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور عمران خان جو اینٹی امریکن لابی کی طرف جا رہے ہیں اور لوگوں کو جو اٹریکٹ کر رہے ہیں, اس کا خدشہ ہے میاں نواز شریف کے دوستوں کو اور ساتھیوں کو جو قریبی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انتخابات تک 2 سال تک جو عمل ہے اس میں رائٹ کا جو ووٹ ہے, جو دائیں بازو کا ووٹ ہے اینٹی امریکہ, وہ کہیں جماعت اسلامی یا عمران خان نے لے جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہوتا ہے. ایک تو تھیوری یہ سمجھ آتی ہے. دوسری یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے وہ بہرحال مسلم لیگ کے نام پر الیکٹ ہوئے ہیں. وہ مسلم لیگ کاف تھے, یہ مسلم لیگ نون تھی. پاکستان کے اندر 77 کے بعد یہ بات نظر آتی ہے کہ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اینٹی ایک ووٹ بینک ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے مختلف اوقات میں اکٹھا کرنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی کے خلاف, اور آئی جی آئی جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی ثبوت ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں 2002 کے انتخابات میں تو پھر متحدہ مجلس عمل جو ہے آپ کے پختونخوا میں وہ اسی کی نشاندہی کرتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آئندہ کے انتخابات کی تیاری بر وقت کر رہے ہیں. لیکن ایک بات جو افسوسناک ہوگی وہ یہ ہوگی, آصف علی زرداری پر ایک الزام تھا کہ آصف علی زرداری جو وعدے کرتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ان کے پاس ہائی مورل ویلیوز کی بات کرتے تھے کہ جی نہیں, زرداری صاحب کے پاس کوئی ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے. تو یہ سوال میاں نواز شریف کے بارے میں بھی اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ان سے کہ میاں صاحب آپ ان لوگوں کو کیسے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کے لیے صدارتی ووٹ دیا ہو. ان میں یہ جو یونیفیکیشن بلاک کے لوگ ہیں, ان میں وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اس گروپ سے تھا, گروپ سے جنہوں نے باقاعدہ مشرف کو ووٹ دیے ہیں. ان میں سے وہ لوگ موجود ہیں. اور 2008 کے انتخابات میں انہوں نے بطور پارٹی جب شرکت کی تو یہی کہا لوگوں کو کہ ہم مشرف کے ساتھ ہیں اور ہم مشرف کو 10 مرتبہ بھی کامیاب کروائیں گے. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جو اتنا عرصہ اپنے آپ کو اس قسم کی سیاست سے بچائے رکھ رہے تھے, وہ کیوں کر اس قسم کی سیاست کی حمایت کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. یہ سوال ایک ہوگا جو میاں نواز شریف کے لیے سے پوچھا جائے گا. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے افتخار صاحب کہ آخر میاں نواز شریف صاحب پہ ایسے کون سے حالات آئے کہ وہ مجبور ہو گئے اور ان کے ساتھ بات کرنے پہ وہ مجبور ہوئے. یہ ہم آپ سے پوچھیں گے, لیکن چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جناب افتخار احمد صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے.